सो हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैक लगने से मेन दिक्कत क्या आती है जॉब लेने में। और ये टॉपिक बहुत सीरियस है। आप सब लोग जो भी इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जा रहे हो या दे रहे हो, वो इस वीडियो को देखें और जो हकीकत है उसको ज़रूर जानें। पहली बात तो बैक कोई अच्छी चीज़ नहीं है भाई। बैक पेपर में अगर आप दोबारा देने जाओगे तो चीज़ें आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं, काफ़ी टफ हो जाती हैं। सो सबसे पहले आप ट्राई ये करो कि बैक ना लगे। दूसरा, बाय द वे, गलती से बहुत टाइम ऐसे होता है कि हम पेपर बहुत अच्छा करते हैं, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन एग्जामिनर की गलती की वजह से या जो डेटा अपलोड करते हैं इंटरनेट पे उनकी गलती की वजह से अच्छे लोगों का बैक लग जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि टॉपर्स की बैक लग गई, जिसने कभी सोचा नहीं था तो उस टॉपर की बैक लग गई। तो ऐसे में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और उस चीज़ को जानना, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं बता दूं आपको, अगर आपका रियल में बैक लग जाता है ना तो जॉब लेने में दिक्कत यस होगी। सबसे पहली बात है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में बैक लगता है तो आपके पास चांस होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में लगे, सेकंड सेमेस्टर में देने का, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में लगता है तो वो आपको सेकंड ईयर में देने का चांस मिलता है। इसी तरह सेकंड ईयर की बैक थर्ड ईयर में देने का चांस मिलता है। तो फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर तक, सेकंड ईयर तक तो ठीक है, आप बैक लगाए और बैक क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैटर तब फंसता है जब आप थर्ड ईयर में बैक लगाते हो और फाइनल ईयर में देने जाते हो, तो वो चीज़ बहुत सेंसिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आप नहीं क्लियर कर पाए तो वो सीधे फाइनल ईयर पास आउट होने के बाद आप जाओगे, और अगर फाइनल ईयर में बैक लग गई तो वो भी आप पास आउट होने के बाद देने जाओगे। मतलब कि आपके पास ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, ना मार्कशीट होगी, तो फिर आप जॉब के लिए जाओगे कैसे? ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए हो जाएगा कि भाई आप जॉब के लिए कैसे प्रोसीड करोगे, जॉब के लिए कैसे जाओगे, चीज़ें आपके लिए किस तरह से काम करेंगी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सो गाइज, आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत यही है कि भाई जॉब के लिए अगर आप जा रहे हो तो वहाँ चीज़ें मैनेज करो और अच्छे से मैनेज करो। अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अपनी बैक को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो मुश्किलों का सामना आप कर लोगे। सो बैक फाइनल ईयर पास आउट होने के बाद आपके पास नहीं होनी चाहिए। ना आप कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म डाल पाओगे, ना आपको प्राइवेट जॉब में प्राइवेट कंपनी कोई रखेगी। क्यों? क्योंकि सबको पता है भाई आपकी बैक लगी हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है प्राइवेट इंडस्ट्री में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ आप फेल हो जाओगे। फिर आपको लगेगा अरे यार मैंने गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, शायद ये नहीं करता तो बहुत सारा लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव हो जाती। सो गाइज, बैक से बचना आप एक तरीका, एक पैटर्न अपना लीजिए कि बैक ना लगे। कभी गलती से बैक लग जाए तो उसको सीरियस लीजिए और अपने सेमेस्टर एग्जाम के साथ बैक के पेपर की तैयारी करिए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप बैक के पेपर पे लग गए और इधर मेन सेमेस्टर एग्जाम में फिर बैक आ गई। सो वो चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है। अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं लोगे, बैक जैसी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं करियर, लाइफ, ये सारी चीज़ों के साथ आप चीट कर रहे हो और आप जो फेस करोगे गाइज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ इशू, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें किस तरह से जा रही हैं। सो आपको सही तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। अगर आप सही तरीके से डील करते हो और सही तरीके से चीज़ों को लेके जाते हो, ट्रस्ट मी गाइज, आपको कोई इशू नहीं होगा। सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी और आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। गाइज, मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है उस पर एक्शन लेना। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।